हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में सर्दियों की एक ऐसी ताकतवर रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाकर ना आप 50 की उम्र में 25 की उम्र वाली हड्डियों की ताकत पाएंगे और बहुत मजबूत बने रहेंगे और रोगों से बचे रहेंगे। तो आज मैं आपके साथ में उड़द दाल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उड़द दाल के लड्डू ना सर्दियों में क्यों खाना चाहिए ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो उड़द दाल ना बहुत फायदा करती है, इसकी तासीर गर्म होती है और इसलिए इनको सर्दियों में खाना चाहिए। पर ये बोला जाता है कि उड़द दाल ना गरिष्ठ होती है, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड रखनी चाहिए, हमेशा बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने उड़द दाल ली हुई है। ये देखिए, ये धुली हुई उड़द की दाल है, टूटी हुई उड़द की दाल है। ये देखिए, इस तरीके की उड़द दाल होती है और इसको मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप। तो हड्डियों से संबंधित जितनी भी तकलीफें होती है ना, उसमें ये उड़द दाल बहुत ज्यादा फायदा करती है और इसमें ना कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको खाना चाहिए। और साथ ही साथ में इसमें जो हड्डियों की संबंधित समस्याएं होती हैं या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, इन सारी समस्याओं में भी ना उड़द दाल को खाना चाहिए, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर एक नियमित मात्रा में, बहुत ज्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ में इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, साथ ही साथ में सोडियम की मात्रा कम होती है, इसलिए भी मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स भी इसको खा सकते हैं, पर एक बैलेंस्ड डाइट में। अच्छा, इसमें ना फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो पेट संबंधित जो डिजीज होती है ना, जैसे डाइजेशन वगैरह से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, वो भी इससे दूर हो सकती हैं। तो बहुत ढेर सारे फायदे हैं गाइस, इसलिए इसको खाना बहुत जरूरी होता है सर्दियों में। और इसमें प्रोटीन तो होता ही होता है, तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो दालों में तो सभी में प्रोटीन होता है, पर इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है और साथ ही साथ में फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम और पता नहीं कितनी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। तो अब अभी हम चूंकि लड्डू बना रहे हैं ना, तो उड़द दाल को धो तो सकते नहीं है, इसलिए मैंने एक मोटे कपड़े में ले लिया है इसको। और आप चाहे तो कपड़े को गीला भी कर सकते हैं, पर मैंने गीला नहीं किया है। और इसको ना इस तरीके से अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए। तो कपड़े में डाल के ना दाल को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और अगर आपको चक्की पे पिसी हुई दाल मिल जाती है ना, तब तो सोने पे सुहागा, आपका काम बहुत आसान हो गया। आप मिनटों में ना ये लड्डू बना सकते हैं। कैसे कि आप दाल का पाउडर ले आइए और फटाफट से सेक के उसको जैसे लड्डू बनाए जाते हैं वैसे बना सकते हैं। और सर्दियों के लड्डू बना रहे हैं तो हम इसको बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएंगे, ताकि मतलब हमें बिल्कुल भी ये लड्डू नुकसान ना करें। यानी कि मतलब एक लड्डू आप डेली खाएंगे ना, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये लड्डू बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको अच्छे से रगड़ के साफ कर लूंगी। और अब इसके बाद ना इसको हम सेकने का काम करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चढ़ाई है कढ़ाई, गैस को करेंगे ऑन। तो इस कढ़ाई में अब हम ये साफ वाली दाल डाल देंगे, जिसको कि हमने कपड़े में डाल के अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। तो ये दाल मैंने इसमें डाल दी है और उसके बाद ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो भूनने से क्या होता है कि इस दाल को ना पीसना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम साबुत धुली हुई दाल से बना रहे हैं ना, पाउडर से नहीं बना रहे हैं। तो अगर इसको हम सेक लेंगे ना, तो इसका पाउडर बनाना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप उड़द दाल का आटा लेके आते हैं मार्केट से, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको आटे को कढ़ाई में डाल के सेक सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं। तो इसको मैं सेक लेती हूँ 4 से 5 मिनट तक। और ये धीमी आंच पे मैं इस दाल को भूनती चली जा रही हूँ। साइड बाय साइड ना कुछ और काम कर लेते हैं। तो इन लड्डुओं में ना वैसे तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स ना भी डालें तो भी चल जाएगा, लेकिन चूंकि सर्दियों के लड्डू बन रहे हैं तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं डालूंगी, जिससे कि स्वाद भी बढ़ जाएगा और ड्राई फ्रूट्स ना हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया है एक ड्राई फ्रूट चॉपर। अगर नहीं है तो आप बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, पर ये ना बहुत आसान कर देता है कामों को। जब से मतलब ये मैंने यूज करना शुरू किया है, ये है एक और मेरे पास में, आपने कई वीडियोस में देखा होगा, गोल्ड वाला ड्राई फ्रूट कटर, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे बारीक ड्राई फ्रूट्स चॉप हो जाते हैं। वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब एक्चुअली बहुत कॉस्टली भी नहीं है ये दोनों गैजेट्स, और हमारे काम को ना बहुत आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ड्राई फ्रूट चॉपर ले लिया है और इसमें ना आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जैसे ही मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले बादाम। तो इस वाले चॉपर में ना थोड़े से बड़े साइज में ड्राई फ्रूट्स कट होते हैं, और बड़े साइज में कट होते हैं तो क्या होता है कि मुंह में आते हैं ना जब लड्डू हुए, तो बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। साथ साथ में इसको भी मैं चलाती चली जाऊंगी, इस पे से ध्यान ना हटाइएगा, धीमी आंच पे इसको हमको भूनते चले जाना है। और
ये ड्राई फ्रूट्स को मैं कट करती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बादाम कर ले रही हूँ। तो ना बादाम मैंने कट कर लिए हैं। बादाम ना खाने भी चाहिए, सारे मौसम में ही खाने चाहिए। अभी तो थोड़े दिन बाद एग्जाम का टाइम आएगा, मेमोरी को बहुत अच्छा शार्प करते हैं बादाम, याददाश्त को मजबूत करते हैं। तो बच्चों के एग्जाम्स है तो उसमें बादाम देना ही चाहिए। आई एम श्योर कि सारी मम्मियां देती हैं, लेकिन इस तरीके से लड्डुओं में डाल के भी देंगे ना तो और अच्छा रहता है उनको। मतलब एक अलग से और अच्छी डाइट मिल जाती है लड्डुओं के साथ साथ। इनको आप बच्चों को भी खिलाइए इन लड्डुओं को। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजू। काजू में मैं इस तरीके से इसको चॉप कर ले रही हूँ। तो मैंने कर लिए हैं काजू भी चॉप, और साथ ही साथ में अब इसके मैं कर ले रही हूँ पिस्ता। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना आप वो ले सकते हैं। मेरे पास में ये 2-3 ड्राई फ्रूट्स है, वो मैं ले रही हूँ। और पिस्ता ना मुझे थोड़ा हर चीज में ना अच्छा सा लगता है, क्योंकि ना एक तो हेल्दी होता है और साथ में ना आप किसी भी चीज में डालिए ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ग्रीन कलर ना किसी भी मिठाई में, किसी भी लड्डू में बहुत उभर के दिखता है। तो मैं ना पिस्ता थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता भी ले लिए हैं। तो ये देखिए कितना काम आसान हो जाता है। जब तक ये सिक रहा है तब तक यहाँ पर मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स चॉप कर दिए हैं। और तब तक हमारे जो उड़द दाल है वो भी लगभग रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें कसर रह गई, 1 मिनट में इसको और भूनूंगी। और ये देखिए उड़द दाल का कलर ना बढ़िया सा चेंज हो चुका है और अच्छे से भून चुकी है। बस इसको इसी स्टेज तक हम भूनेंगे और फटाफट से इसको मैं डालने वाली हूँ एक थाली में, जिससे कि ये फटाफट से ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। तो दाल को तो मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए, और यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया है। गैस को ऑन करेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं ना, इनको या तो आप ऐसे ही डाल दीजिए तो भी ठीक है, पर ड्राई फ्रूट्स को ना किसी भी चीज में अगर थोड़ा सा ना भून के डाला जाए ना, तब तो खाने का टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसको भूनने के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ घी का इस्तेमाल। घी का इस्तेमाल ना हम यूं ही नहीं करेंगे, घी को ना हम मेजर करके ले लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा। तो 2 कप उड़द दाल ली थी, तो यहाँ पर मैं 1 कप घी निकाल ले रही हूँ। पर मैं बहुत कम कम करके ही डालने वाली हूँ कि एक्सेस घी भी नहीं होना चाहिए, ताकि सभी लोग खा पाए। जो घी को अवॉइड करते हैं ना वो भी इस लड्डू को खा सकें और बच्चे भी खा सकें, सब तरीके से सभी एज ग्रुप वाले लोग इस लड्डू को खा सकें। तो यहाँ पर मैंने ले लेना है जितना हमने दाल ली थी उसका आधा घी। तो ये मैंने निकाल लिया है 1 कप घी, और 1 कप घी में से यहां पर मैं डालने वाली हूं लगभग 2 से 3 चम्मच घी पैन में। और ना फ्लेम हो गई है हाई पे, जो कि हमको नहीं रखनी है, इसीलिए घी इतने फटाफट से मेल्ट हो गया। और घी जैसे ही मेल्ट होगा इसमें मैं डालने वाली हूं ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। ये जब ना हल्के से रोस्ट हो जाते हैं ना तो भाई वाह क्या बढ़िया टेस्ट आता है ना लड्डुओं का कि क्या ही कहें। तो बस धीमी आंच पे ना इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे रोस्ट। तो ये ड्राई फ्रूट्स बढ़िया तरीके से देखिए सिक चुके हैं, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स अब एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं, बहुत हेल्दी बना देते हैं ये लड्डुओं को। पर मैंने थोड़े से ही डाले हैं, लड्डू के हिसाब से काफी कम डाले हैं। आप इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये उड़द की दाल अब ठंडी हो चुकी है। ये देखिए इसको ना अब हम फटाफट से पीस लेंगे। तो जितना महीन पीस सकते हैं या जिस जार में आपका बहुत अच्छे तरीके से महीन पिसता है उस जार में इसको डाल लीजिए। तो मेरा तो जार छोटा है इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में पीसने वाली हूँ। इसको मैं पीसती हूँ। तो ये ना पिस गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना महीन पीसना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लिया है ना तो बहुत अच्छा ये पिस जाता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आटे की तरह पिस के तैयार हो चुका है। और इसको ना महीन पीसना भी जरूरी है, अगर जरा भी आपका मोटा मोटा पिसा है ना तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे।
तो अगर मोटा पिसा है ना तो इसको ना आप छान लीजिए बिल्कुल बारीक छन्नी से, जितना बचता है उसको दोबारा से डाल लीजिए। पर ये चूंकि मेरा काफी महीन पिस गया तो मैं इसको छानने वाली नहीं हूँ। ये एक बैच पीस लिया है मैंने और दूसरा बैच भी अभी पीस लेती हूँ। और ये दूसरा बैच भी मैंने से माफ कीजिएगा पीस लिया है। और इस आटे को ना हम फटाफट से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट सेके थे उसमें काफी घी लगा हुआ है, तो उसी घी का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में उसमें अलग से और घी ऐड कर देंगे। तो पूरा 1 कप मैंने आपको बताया कि पूरा 1 कप एकदम से नहीं डालूंगी मैं, जितना जरूरत होगी ना उतना ही डालेंगे। तो लगभग समझ लीजिए ना अभी आधा कप मैंने डाल दिया है इसमें घी। और इसी में हम पहले उड़द दाल को भून के देखेंगे, अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। ये पिसी हुई उड़द दाल है, साथ ही साथ में मैंने इसको भी डाल दिया है। और बस अब इसको धीमी आंच पे ना बहुत बढ़िया सा कलर चेंज होने तक, बहुत बढ़िया सी खुशबू आने तक हम भूनते चले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम बीच बीच में इसमें घी ऐड करते चले जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए आधा कप घी मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। अब मुझे तो अभी जरूरत नहीं लग रही है कि इसमें शायद और घी डालना पड़े कि ना डालना पड़े, तो अभी मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे भुनेगा ना वो और थोड़ा सा इसका मिश्रण ना ढीला होता चला जाएगा, घी इसमें से रिलीज होता जाएगा। तो बस इसको अब धीमी आंच पे मैं बढ़िया सा कलर चेंज होने तक भून लूंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा भुन चुका है ये सारा का सारा आटा, कलर बहुत बढ़िया चेंज हो चुका है और ना हल्का सा ढीला भी हो गया है ये। तो बस इससे ज्यादा हम नहीं सेकेंगे वरना ये बहुत ज्यादा सिक जाएगा, तो हल्का सा तीखापन, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कसैला सा स्वाद आने लगता है जब ये ओवर कुक हो जाता है, जरूरत से ज्यादा सेक लिया जाता है। इसी में मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिला देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें भी काफी घी है, तो इन ड्राई फ्रूट्स का भी ये घी इसी में उतर के आ जाएगा। और गैस को मैं बंद कर दूंगी, इसको हम एक साइड में रख लेंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से ठंडा हो जाए। इसको हम ठंडा करेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का घी भी इसमें उतर के आ गया है, तो मिश्रण काफी अच्छे से ढीला हो चुका है। तो इसको एक साइड में रख देती हूँ। तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब यहाँ पे चढ़ाएंगे एक पैन। और इस गुड़ को ना हम चीनी या शक्कर में नहीं बनाने वाले हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा अनहेल्दी सा रहे। सर्दियों में इसको खूब हेल्दी सा बनाने के लिए इसमें हम उपयोग करेंगे घी का माफ कीजिएगा गुड़ का, इसमें हम उपयोग करेंगे गुड़ का। तो घी तो मैं डाल रही हूँ गुड़ को मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और आप देखिए इसमें से मेरा आधा कप घी बच गया है। तो बोलने की बातें रहती है कि 2 कप उड़द दाल में ये जितनी उड़द दाल ली जाए उससे आधा घी लिया जाए। हम काफी कम घी में भी लड्डू को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि वो हेल्दी रहे। और घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं डालने वाली हूँ गुड़। तो क्या है ना कि इस कप से मैंने मेजर किया था उड़द दाल को, उस कप के बराबर ही ये कटोरी का मेजरमेंट है। तो कप में घी पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने इस कटोरी से गुड़ को ले लिया है। तो जितना उड़द दाल लेंगे उसका हाफ हम घी, आज मेरे मुंह से बार बार घी निकल रहा है, जितना हम उड़द दाल लेंगे उससे हाफ हम गुड़ ले लेंगे। तो गुड़ की क्वांटिटी ना देखिए मैं तो हाफ बता रही हूँ, आप थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं या फिर उसमें कुछ और भी ऐड कर रहे हैं। कभी कभी ना उड़द दाल के लड्डू ना बेसन डाल के भी बनाए जाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये गुड़ को ना आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, पर मैंने यूं ही डाल दिया है। धीरे धीरे करके धीमी आंच पे ना ये घी में पकने के बाद में मेल्ट हो जाएगा, आसानी से ये टूट जाएगा। और बस आंच को धीमा रखेंगे और इसको मेल्ट करते चले जाएंगे। और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल ना डालिएगा, अगर पानी डाल देंगे ना तो फिर ये एकदम से पतला हो जाएगा और फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो बिना पानी के हमको इसको मेल्ट करना है। तो ये देखिए लगभग ना 1 मिनट भी नहीं हुआ है या 1 मिनट हुआ है और ये गुड़ इतना मेल्ट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे इसको धीमी आंच में मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे ना सिर्फ घी डाल के, बहुत आसानी से फटाफट से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। बस इसको हम पूरा मेल्ट कर लेंगे। इसको पकाना नहीं है, ओवर कुक ये भी नहीं होना चाहिए, बस इसको मेल्ट होने तक ही हमको पकाना है। तो ये यहाँ पर गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रह गई हैं और कलर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बस इतने स्टेज तक ही हमको पकाना है। बस इसको पकाना क्या है, मेल्ट करना है, कलर भी नहीं चेंज करना है। और यहाँ पर ये मिश्रण भी हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखिए।
तो इस गुड़ को मैं इसमें डाल देने वाली हूं। सारा का सारा गुड़ इसमें डाल दिया है और अच्छे तरीके से सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो गुड़ तो ऐसा है ना, आप थोड़ा ज्यादा भी लेना चाहे ना तो ले सकते हैं, हेल्दी होता है, क्योंकि गुड़ की क्वांटिटी आप उतना ले सकते हैं जितनी आप किसी भी चीज में मिठास रखना चाहते हैं, और अगर हेल्थ के हिसाब से ज्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, जिससे कि इसको हैंडल किया जा सके, इसके लड्डू बनाए जा सके। तो अब देखिए ये थोड़ा सा ना ठंडा हो चुका है, मिश्रण हैंडल करने लायक हो गया है, और अब इसके ना फटाफट से हम लड्डू बना लेंगे। तो जब हाथों से हैंडल करने लायक हो जाए ना ये, तब फटाफट से इसके लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। और कोई भी लड्डू बांधने का तरीका क्या होता है ना, 3 फिंगर्स ऊपर वाले हैंड की, 3 फिंगर्स नीचे वाले हैंड की। ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बता देती हूँ। कई वीडियो में पहले भी बताया है कि जैसे कम घी के लड्डू बनाने हैं ना, तो इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे हाथ के 3-3 फिंगर्स का प्रेशर देके हम बहुत आसानी से कम घी के लड्डू तैयार कर सकते हैं। और अगर ना ज्यादा घी के लड्डू है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, आप एक हाथ से भी उसको इस तरीके से बांध सकते हैं। पर अगर कम घी के लड्डू होंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर को हमको बनाना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से शेप में आए और बंध जाए। तो ये देखिए कितना आसान होता है कम घी के लड्डू बनाना। और ये लड्डू तो ना गजब के हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें हमने चीनी का उपयोग नहीं किया है, गुड़ का उपयोग किया है, और उड़द दाल तो भाई बहुत ही हेल्दी होती है, सर्दियों में खाना ही चाहिए। पर हाँ, एक बात मैं और आपको बताऊं कि ओवर ईटिंग नहीं करिएगा इन लड्डुओं की। या उड़द दाल को ना जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना ये ना कैल्शियम डिपोजिशन का काम करती है, जिससे कि पथरी वगैरह होने के भी चांसेस हो जाते हैं अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो एक सीमित मात्रा में इसको हमको लेना चाहिए सर्दियों में। बस इसी तरीके से मैं सारे लड्डू तैयार करती चली जाऊंगी। तो ये देखिए कितना आसान है इसके लड्डू बनाना। तो ये हमारे शानदार से उड़द दाल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए क्या बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, बहुत गजब का टेक्सचर आया है। और इसमें से मैं अब आपको एक फोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही माउथ मेल्टिंग और गजब के स्वादिष्ट सॉफ्ट लड्डू। ये देखिए कितनी आसानी से ब्रेक हो रहे हैं, कोई कड़ापन नहीं है, जबकि हमने गुड़ की चाशनी में इसको बनाया है। बहुत सॉफ्ट लड्डू, बहुत हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इनको ना सर्दियों में खाइए, सच बता रही हूँ, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, हड्डियों का कोई दर्द नहीं रहेगा, हड्डियों संबंधित कोई परेशानी ही नहीं रहेगी, बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। पर हाँ, हर बार मैं एक ही चीज जरूर बोलूंगी कि इसको जरूरत से ज्यादा ना खाइएगा, एक निश्चित मात्रा में ही इसका सेवन कीजिएगा, तब ये लड्डू बहुत हेल्दी रहेंगे। तो तैयार है उड़द दाल और गुड़ के बहुत हेल्दी से लड्डू इन विंटर्स के लिए, हेल्दी रहने के लिए, जोड़ों को मजबूत रखने के लिए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज एक कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।